Hello everyone, this is Dr. Asif Khan and welcome back to my YouTube channel that is Biology on your Fingertips. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइपोक्सिया और एक बेसिक डिफरेंस जो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस करते हैं ड्यूरिंग द क्लास 11th, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया एंड एनेमिक हाइपोक्सिया. सो सबसे पहले हाइपोक्सिया को समझ लेते हैं. एक्चुअली हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया, आई थिंक आप लोगों ने एनॉक्सिया स्टडी किया होगा बच्चों. अगर नहीं भी किया है तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है एट टिश्यू लेवल. तो यहां सिर्फ डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, यानी कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है टिश्यू लेवल पे. ओके, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल. बट एनॉक्सिया में ऐसा नहीं होता. एनॉक्सिया इज कंप्लीट. एनॉक्सिया इज द कंडीशन वेयर देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एनॉक्सिया में कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल. ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया. हम एनॉक्सिया डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट एटलीस्ट ये बेसिक्स पता होना चाहिए हाइपोक्सिया एंड एनॉक्सिया में. अब ये जो डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, इसको देखते ही सबसे पहले दिमाग में एक चीज क्या आती है कि ऑक्सीजन इज कैरिंग बाय हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी. तो शायद ये भी एक जनरल कॉज हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट कम है या आरबीसी का प्रोडक्शन कम है. बट इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ऑब्जर्व की जाती है. तो अब हम लोग थोड़ा इसके कॉजेज देख लें. अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के कॉजेज देखें तो इसमें सबसे ज्यादा लंग इन्फेक्शंस या लंग्स की डिजीज है, लाइक क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर. ओके, तो chronic obstructive pulmonary disorder is characterized by chronic inflammation of lungs. और क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है तो ये अंडरस्टूड है. ऑब्स्ट्रक्शंस का मतलब होता है ब्लॉकेज करना. तो एयर पैसेज में ब्लॉकेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड प्रॉपर सप्लाई ऑफ गैसेस जो है वो रिस्ट्रिक्ट होने लगती हैं. तो chronic obstructive pulmonary disorder is also known as COPD. Clear ना? Number 2 might be bronchitis, inflammation of bronchi. इससे भी क्या होगा? ब्रोंकाइटिस से अगर ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होगा तो ब्रोंकाई में भी जो पैसेज प्रोवाइडिंग लेयर है, इनर लाइनिंग विच इज लाइन्ड बाय म्यूकोसा. आपको पता होगा कि ब्रोंकाई की भी इनर लाइनिंग पे म्यूकस लाइनिंग होती है, म्यूकस लेयरिंग होती है. तो उससे क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा और वो म्यूकस बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेशन. और इन्फ्लामेशन क्यों हुआ? क्योंकि ब्रोंकाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन भी एक कॉमन कॉज है. अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊंगा. अगर किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस होता है और अगर वो क्रॉनिक हो जाता है तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होगा कि ये जो आपका ब्रोंकाई है ना, इसके इनर लाइनिंग पे गॉबलेट सेल्स होते हैं. तो गॉबलेट सेल्स का फंक्शन क्या होता है? ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे. तो कई बार म्यूकस इन्फ्लामेशंस की वजह से ज्यादा सिक्रीट होने लगता है. ओके, तो ये क्या सिक्रीट हो रहा है? म्यूकस. म्यूकस का मतलब फ्लूइड, और फ्लूइड तो हमेशा गैस का बैरियर होता है. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जाएगा वो प्रॉपरली नहीं जाएगा क्योंकि यहां पे एक बैरियर बना हुआ है म्यूकस का. क्लियर ना बच्चों? अब ब्रोंकाइटिस के अलावा भी और भी कॉजेज है, लाइक निमोनिया. तो निमोनिया में भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरिया. और इस कंडीशन में भी यही होगा कि इनर लाइनिंग ऑफ अल्वुलाई मेनली. तो अल्वुलाई में, अल्वुलर सैक में ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की फॉर्म में डेवलप होगा एंड वहां पे भी ये एक फ्लूइड लाइक डिपोजिशन होगा जिससे कि ये पैसेज ऑफ ऑक्सीजन कम होगा. बात समझ में आ रही है? तो ये तो कुछ जनरल कॉज है, ब्रोंकाइटिस हुआ, निमोनिया हुआ या अदर लंग्स डिसऑर्डर. ओके, लाइक इम्फाइजिमा. इम्फाइजिमा भी बहुत
कॉमन सा कॉज है हाइपोक्सिया के लिए। तो ये सब तो बच्चों कॉमन से कॉज है एम्फाइसीमा, क्लियर। बट आप लोग मिस्टेक क्या करते हो, हाइपोक्सिया तो स्टडी करते हो बट हाइपोक्सिया की जो 2 कैटेगरीज हैं इसे स्टडी करना भूल जाते हो। तो ये स्टडी करना जरूरी है। तो हाइपोक्सिया की 2 कैटेगरी में द फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, artificial hypoxia, and the second one is anemic hypoxia। चलिए, anemic hypoxia तो आपको समझ में आ गया होगा, ये एनीमिया की वजह से होता है जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, आर्टिफिशियल क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये बॉडी के अंदर कोई चेंज, कोई डिफेक्ट, कोई इंफेक्शन, कोई इंफ्लामेशन इन सब कॉजेज से नहीं होता। आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया तब होगा जब कोई एक्सटर्नल सोर्स या कोई सराउंडिंग्स में ऑक्सीजन का लेवल कम हो। द बेस्ट एग्जांपल फॉर आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया इज द हाई अल्टीट्यूड माउंटेन एरिया, जहां पे ऑक्सीजन कम होता है एटमॉस्फेरिक एयर में। तो ये बात तो समझ में आ गई। यानी आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया को सिंपली अगर मेंशन करूं तो हमारे सरफेस से, सी सरफेस से 2400 मीटर अगर आप अबव चले गए, 2400 मीटर अगर आप अबव चले गए, यानी आप माउंटेन्स की तरफ चले गए, किसी हिल स्टेशंस पे चले गए, फॉर एग्जांपल रोहतांग पास। ये रोहतांग पास इसलिए ही पॉपुलर भी है, अटल टनल का आपने नाम सुना होगा। ये सब एरियाज जो है यहां पे ऑक्सीजन इज लेस इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो एटमॉस्फेरिक एयर में ही ऑक्सीजन कम है। अगर एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कम है तो आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया को जनरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग इसे जानते हैं बाय द नेम ऑफ माउंटेन सिकनेस और ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ठीक है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो ये माउंटेन सिकनेस, ऑल्टीट्यूड सिकनेस सिर्फ तब होता है जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में कम हो। एक रीजन तो ये हो गया कि ये हायर अल्टीट्यूड पे है, जो लोग बहुत हाई पोजीशन पे रह रहे हैं। हाई पोजीशन मतलब माउंटेन्स की तरफ, लाइक अगर आप कभी वैष्णो देवी विजिट करें तो वो भी आप देखिए, जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पे भी एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन कम है। और जब ऑक्सीजन कम है एटमॉस्फेरिक एयर में तो रिजल्ट क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। एंड ये नीट का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि पर्सन लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड हैज मोर हीमोग्लोबिन, मोर आरबीसीज एज कंपेरेटिवली टू द पर्सन हु आर लिविंग एट द प्लेन्स। तो जो लोग हायर एल्टीट्यूड पे है, माउंटेन्स पे है, उनके पास आरबीसी ज्यादा है एज कंपेरेटिवली टू दोस्त जो प्लेन पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो आरबीसी ज्यादा होंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये बात समझ में आ गई, एक तो हो गया माउंटेन की वजह से। सेकेंड, अगर आप हाईली पॉल्यूटेड एरिया में हैं, अभी आपने सुना होगा बहुत टाइम से न्यूज में या न्यूज़पेपर में कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, ओके, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सो ये AQI, ओके, अगर ये बढ़ने लग जाए एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये क्यों बढ़ेगा? इसके 2 रीजन होते हैं। या तो ये स्मोक से बढ़ेगा, ठीक है, स्मोक से बढ़ेगा, या एयर पॉल्यूशन से बढ़ेगा। तो पर्सन को बहुत डिफिकल्टी आती है ब्रीथ करने में, क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन है उसमें पॉल्यूटेड गैस बहुत ज्यादा अबंडेंस में होने लगती है। उस कंडीशन में भी यही सेम कंडीशन डेवलप होती है कि आपका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो जाता है। बट ये जो कंडीशन है ना, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस कंडीशन की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट
माउंटेन सिकनेस की वजह से आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं वहां पे 3 to 4 days, 5 days, 1 week या 1 month, या अगर आप वहां पे सपोज परमानेंटली स्टे भी कर रहे हैं तो बॉडी, तो आप जानते हैं ना हमारी बॉडी क्या मतलब मैकेनिज्म शो करती है। हमारी बॉडी तो यूरिथर्मल भी है प्लस रेगुलेटरी तो है ही, तो थर्मोस्टेबल है, ऑस्मो रेगुलेटरी है, तो साथ ही साथ सबसे बेस्ट जो चीज हमारी बॉडी शो करती है एज अ मैकेनिज्म, दैट इज अडैप्टेशन। तो जैसे हम वहां पे रहना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ेगा वैसे वैसे बॉडी हमारी अडैप्ट कर लेगी एंड धीरे 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 हम ऑक्सीजन को उसी अमाउंट से ब्रीदिंग रेट को हाई करके इनटेक करना स्टार्ट कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आपका? तो आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया में माउंटेन सिकनेस एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दोनों आर्टिफिशियली हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को डेफिशिएंट करते हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट को कम करते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बाहर है, प्रॉब्लम बॉडी के अंदर नहीं है। सब कुछ बाहर हो रहा है, बाहर ऑक्सीजन कम है या बाहर ऑक्सीजन है बट पॉल्यूटेड गैस बहुत ज्यादा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे प्रॉब्लम ये आएगी, हम यहां पहले सिम्टम्स डिस्कस कर लें। तो आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया की वजह से सिम्टम्स क्या बनेंगे? अगर सिम्टम्स को आप समझें ध्यान से, या माइट भी आप में से कई लोगों ने इस सिम्टम्स को फील भी किया हो, क्योंकि घूमने फिरने का शौक बहुत सारे बच्चों को होता है ना। तो सिम्टम्स में क्या होता है कि जैसे ही जैसे आप हाइट पे बढ़ते हैं, ठीक, तो बहुत से लोगों में सबसे कॉमन सिम्टम क्या आता है? डिजीनेस। डिजीनेस मतलब सर चकराना स्टार्ट हो जाता है, चक्कर आना स्टार्ट हो जाते हैं। चक्कर आने का मतलब कि हेडेक तो होगा, और हेडेक होते होते नोजिया यानी मतली आना स्टार्ट हुई और तुरंत वॉमिटिंग। चलिए, ये कंडीशन तो होगी, ये सिम्टम्स तो होंगे, ठीक। स्टिल आप देखिए इंटरनली टिश्यू डैमेजेस नहीं होंगे क्योंकि ये शॉर्ट टाइम बीइंग के लिए है, ओके। हाँ, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, बट नॉर्मली माउंटेन सिकनेस से या आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर आएंगी भी तो ये एक्यूट है, एक्यूट मतलब वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ये सब तो क्लियर है। इसके अलावा क्या होता है, कई बार अगर ये ज्यादा होने लगे तो मेंटल स्ट्रोक्स बिल्डअप हो जाते हैं, ओके, मेंटल स्ट्रोक्स। एंड एक चीज तो बेटा मैंने पहले बता दी थी कि हाई ब्रीदिंग रेट आपका होना ही है, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन कम है तो ब्रीदिंग रेट आपका हाई होगा, ठीक। यहां तक तो क्लियर ना आप लोग को? अगर सिम्टम्स पता है तो क्योर भी आपको पता होना चाहिए। क्योर क्या होगा? अगर क्योर के लिए हम सोचें तो सबसे बेस्ट क्योर यही है, या तो बॉडी अडैप्ट कर ले या आप हाइट से थोड़ा नीचे उतर आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोहतांग पास जा रहे हैं ना, तो जैसे आप वापस आएंगे, प्लेन पे आएंगे, तो बॉडी धीरे धीरे उसी ऑक्सीजन को एक्वायर करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा, इस पे जो क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में, नीट में कई बार ये क्वेश्चन बना है, आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया पिपेस्ट। आइए इसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग एनामिक हाइपोक्सिया देखेंगे। तो आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया में एक जो कॉमन सा क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं कि पीपल्स लिविंग एट higher altitude have more RBCs, not hemoglobin, have more RBCs as comparatively to the person living at plains, okay। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि मोर आरबीसी गिव्स मोर हीमोग्लोबिन तो मींस मोर ऑक्सीजन बाइंडिंग, ओके। कितना सिंपल सा आंसर है, मोर आरबीसी गिव्स मोर हीमोग्लोबिन एंड मोर हीमोग्लोबिन
gives more binding to oxygen। ठीक है, सिंपल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे एनामिक हाइपोक्सिया की। तो एनामिक हाइपोक्सिया के लिए एक चीज आपको समझना है कि ये इंटरनल फैक्टर की वजह से, इंटरनल कॉज की वजह से ही डेवलप होता है। तो एनामिक हाइपोक्सिया, तो एनामिक हाइपोक्सिया में बेटा एक चीज तो आप लोग जानते हो, एनीमिया में, एनेमिक हाइपोक्सिया, तो एनीमिया में एक चीज आप लोग जानते हो ना, एनीमिया में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ड्यू टू लेस हीमोग्लोबिन और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो बेटा बात तो यहीं पे समझ में आ गई, यहां हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो रही है, यानी इंटरनली प्रॉब्लम है, और आर्टिफिशियल में बाहर प्रॉब्लम था। हमारे पास सब कुछ इंटरनली परफेक्ट है, नॉर्मल है, मगर स्टिल हम ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे क्योंकि बाहर ऑक्सीजन है ही नहीं। अंदर हीमोग्लोबिन पे का डिफेक्ट है, तब ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अच्छा, इस कंडीशन में कई बार होता क्या है कि सीवियर टिश्यू डैमेजेस हो जाते हैं, बहुत सारे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, और सबसे ज्यादा इसका जो अफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन कम होना। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक, टिश्यू तक पहुंचेगा ही नहीं, या बहुत कम पहुंचेगा। अगर कम पहुंचेगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो लेस लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा। कीप इट इन योर माइंड, पॉइंट्स बनाना सीखना है आप लोगों को। तो सीवियर टिश्यू डैमेज क्यों होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज इनकम्प्लीट और लेस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कम होगा। बट ये हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हुआ क्यों? देखिए, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट हुआ क्यों, उसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो आपको पता है ना, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ओके, हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, तो इट्स ए प्लाज्मा प्रोटीन प्लस हीम। और आप तो जानते हो हीम यानी हेमाटाइट, आयरन वाला पार्ट सिर्फ 5% है और ग्लोबिन वाला पार्ट 95% है। ओके, और इस प्रोटीन को, यानी इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन को कोड कौन करता है? इट इज कोडेड बाय जीन। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि जीन म्यूटेशन हुआ है। ओके, तो फंक्शनल जो हीमोग्लोबिन चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, वो कॉपी नहीं हुआ, तो हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट है या हीमोग्लोबिन के अमाउंट में डिफेक्ट है, यानी प्रॉपर अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड नहीं हो रहा। तो यहां पे कोडेड बाय जीन का मतलब रिजल्ट क्या हुआ? या तो म्यूटेशन इन जीन, एंड कुछ पर्संस में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी लेस आयरन रिच डाइट की वजह से भी हो जाती है। ओके, इट इज अगेन वन ऑफ द कॉज दैट लेस आयरन रिच डाइट। एंड अगर आपको एनेमिक हाइपोक्सिया है ना, तो इट मेनली अफेक्ट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड योर नर्वस सिस्टम। ओके, आपके हार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपके नर्वस सिस्टम पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हैं कितने अलग लेवल पे है। अब सिम्टम्स क्या होंगे एनेमिक हाइपोक्सिया के? ऑलमोस्ट सेम जो आपको आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया में थे, बट यहां पे ना एक चीज आपको बहुत ज्यादा समझनी है एनेमिक हाइपोक्सिया वाली कंडीशन में, यहां ब्रेथलेसनेस भी होता है। यानी आपको अगर थोड़ा सा रनिंग करना है या तेज चलना है तो आपको ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होगी, जिसको कहते हैं सांस फूलने लगती है। तो ये कंडीशन आपको एनेमिक हाइपोक्सिया में दिखती है। ओके, तो दोनों ही कंडीशंस, आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, एनेमिक हाइपोक्सिया, ये दोनों कंडीशंस आप समझ चुके हैं, दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। अब इस टॉपिक पे सबसे बेस्ट चीज ये है
कि अगर आपने हाइपोक्सिया को इन दोनों के बिना समझा तो हाइपोक्सिया फिर इनकम्प्लीट है। सो आई होप ये सेशन आपको, ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो करना क्या है, आपको लाइक बटन को प्रेस करना है और जितने न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।